स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारा आईटी टेक चैनल स्माइल नेटवर्क में। और मैं आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूँ फीफी यानी कि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 8 को लेकर। तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबनेटिंग का पार्ट 2 वीडियो। तो सबनेटिंग पार्ट 2 मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सबनेटिंग की वीडियो देखने से पहले पार्ट 2 की आप पार्ट 1 की वीडियो देख लें। जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे, पर जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ 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 आप लोग सबनेटिंग पार्ट 1 की वीडियो देख लें, ताकि आपको सबनेटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बगैर उसके आपको समझने में दिक्कत तो होनी ही है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए मैंने एक जैसे लैब सेटअप किया है। ये हमारा राउटर एक है और ये दूसरा मेरा राउटर है। और मैंने एक सेटअप किया है जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, ये साइंस के लिए है, ये कॉमर्स के लिए है। दो अलग अलग लैब सेटअप किया है। यहाँ मुझे कितनी 30 होस्ट की ज़रूरत है। और एक मिनट, इसको थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा मैं अंदर कर देता हूँ। तो यहाँ हमें कितने 30 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है और यहाँ पे 60। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सीधी या तो दो ऑप्शन है। हम ये देखते हैं कि हमें इसमें कितनी नेटवर्क की ज़रूरत है। अब ये देख लीजिए, राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क का होना ज़रूरी है। तो एक आईपी मुझे यहाँ के लिए चाहिए, एक यहाँ के लिए नेटवर्क चाहिए, एक यहाँ के लिए चाहिए, दो और दो चार। मीन्स हमें 4 नेटवर्क की ज़रूरत है। तो या तो हम 4 आईपी खरीदें और सारे इंटरफेस पे दे दें हम, तो हमारा काम हो सकता है। नहीं तो सबनेटिंग करेंगे हम। तो चलिए सबनेटिंग करते हैं हम, देखते हैं कैसे। तो जैसे मैंने मान लीजिए कोई पब्लिक आईपी मैंने परचेज़ किया नेटवर्क, तो मेरी जो नेटवर्क जो मैंने परचेज़ किया है उसकी आईडी है 10.187.10.0। ये मेरा नेटवर्क आईडी है। और इसका CIDR डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, जिन लोगों ने आईपी एड्रेस का लेक्चर देखा होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। तो ये हमारा क्लास सी का नेटवर्क है, तो डिफ़ॉल्ट इसकी CIDR 24 होगा। और इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.0। ये डिफ़ॉल्ट सबनेट है हमारा। तो अब हम सबनेटिंग कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं कि अब हम सबनेटिंग करेंगे तो कैसे सबनेट बनाते हैं हम। तो एक मिनट, ये तो कलर फिल है। तो सबनेटिंग करने के लिए क्या, सबनेटिंग करने के हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। एक तो जो पहला हमारा है अकॉर्डिंग टू होस्ट, और जो दूसरा करने के तरीके हैं ये डबल अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू होस्ट। अब चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू होस्ट में हम कैसे सबनेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, इसमें सबसे पहले हम इस नेटवर्क में, पूरी नेटवर्क में ये फाइंड आउट करेंगे कि सबसे मैक्सिमम मुझे आईपी की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है और कितनी पड़ रही है। तो सब मैक्सिमम जो हमें आईपी की ज़रूरत है वो है हमें 60, जो कमर्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, कमर्स के लिए जो लैब सेटअप कर रहे हैं वहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ 60 आईपी की हमें ज़रूरत है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ सबनेटिंग के लिए, जो आप यूज करके कर सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा जैसे भी हो। हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, 2 की पावर n
-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको सेटिस्फाइड करना है हमें। मीन्स 2 के पावर n जो होता है आपको पता है कि n जो होता है हमारा वो होस्ट बीट होता है, होस्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 के पावर n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 60 से बड़ा होना चाहिए या तो इससे इक्वल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत 60 IP की है ही। तो इससे कम होगा तो कैसे करेंगे हम, तो हमारा मीटिंग तो हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने पीछे ये देखा होगा कि हमने 2 के पावर कैसे कर रहे थे, 2 के पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 का पावर 1। ये हमारा 8 बिट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 ही हुआ, 6 एक्चुअली हमने 6 छोड़ा है, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 0। एक्चुअली हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं ना। तो 2 की पावर n, 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा ऐसे होता है 2 की पावर 7 128, ये 64, ये 32, ये 16 और ये 8, ये 4, ये 2 और 2 के पावर 0 इक्वल टू 0 होता है, बट हम लिखते हैं 1 है। तो ये हो गया हमारा 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अब आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं 2 के पावर n। तो 2 की पावर n कितना हो रहा है, 2 की पावर n करने के लिए रूल्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर 2 के पावर 5 कर रहे हैं हम तो हमारा कितना बिट यूज हो रहा है, तो 32 होगा, 32 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 30 हो गया। ये तो रूल्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। 2 की पावर अगर मैं फिक्स कर रहा हूँ तो मेरा रूल सेटिस्फाइड हो रहा, मीन्स 2 की पावर 6 -2 ग्रेटर देन इक्वल 60, ये हमारे रूल्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नेटवर्क है वो 197.10.10.0 है। तो 0 को हम क्या कर, इसमें जो 3 ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, क्योंकि क्लास सी की IP है ये, तो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। तो हम होस्ट वाले पार्ट को क्या करेंगे, बाइनरी में लिखेंगे। यह हमारा बाइनरी में हो गया। हमने क्या किया कि 6, तो 1 2 3 4 5 6 मीन 6 बिट को यूज कर रहे हैं। तो 6 बिट तो हम लास्ट के क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ राइट साइड से हम 6 काउंट करेंगे। तो 197.10.10 इसको 1 1 कर देंगे, मीन्स ये 2 बिट हमें तो हमने नेटवर्क को दिया है ना, और ये हमारा होस्ट बिट हो गया।
तो अब जो हमारा नेटवर्क आएगा वो क्या आएगा, 197.10.10.192 होगा। /26 क्योंकि 128 ये 128 और 64 हमने तो नेटवर्क को दे दिया, तो दोनों मिलके कितना होगा, 192 होगा। अब हमारा क्या हुआ, ये हमारा सब नेटिंग हो गया। जो हमारा नेटवर्क का आईडी हो गया वो हमारा नेटवर्क अब ये बन गया /24 का, हमने नेटवर्क की जगह पर 26 हो गया। अब हमें कैसे पता चल रहा कि सब नेटिंग हुआ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में क्या था हमारे पास तो 197.10.0.10.0/24 था, लेकिन अब क्या है ये 26 हो गई, इट मीन्स सब नेटिंग हो गया। तो अब हमारा ये सबनेट आईडी हो गया हमारा, और मास्क आईडी क्या होगा हमारा, सबनेट मास्क 255.255.255.255. ये हमने 2 बिट नेटवर्क को दिया था ना, तो ये 192 ये हमारा सबनेट मास्क हो गया। तो जो हमारा पहला सबनेट बनेगा वो क्या बनेगा, 192.168.10. सॉरी मैं क्या क्या लिखे जा रहा हूँ, 197.10.10.0 और जो हमारा 0/26 और इसका मास्क आईडी 255.255.255.192 जो हमने पहले लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। जो सेकंड सबनेट हमारा शुरू होगा वहाँ कहाँ पे शुरू होगा, तो सब हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि हमने जो सबसे पहला बिट नेटवर्क को दिया था वो कौन सा बिट था। तो सबसे पहली बिट हमने कौन सा नेटवर्क को दिया था, 6 वाली जो 64, उसकी डेसिमल वैल्यू क्या थी 64। तो हम 64 वाले को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा दूसरा सबनेट होगा 197.10.10.64/26 होगा यहाँ पे, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.192। जो इसके आगे नेक्स्ट सबनेट जो होगा हमारा क्या होगा, तो 197.10.10.64 में हम और क्या करेंगे 64 प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 192। और इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, सबनेट मास्क तो यही होगा 255.255.255.192। नेक्स्ट सबनेट जो हमारा होगा 197.10.10.192 में 64 ऐड करेंगे, तो 192 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 256 आई थिंक हो जाएगा। 192 + 64 256, तो 255 से हम ज़्यादा तो लिख नहीं सकते, तो ये क्या होगा, हम नेक्स्ट सबनेट नहीं बना पाएंगे। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इस रिक्वायरमेंट के साथ हम कितनी सबनेट बना सकते हैं। क्लास सी की नेटवर्क में हम 1, 2 और 3 सबनेट बना सकते हैं। अगर जैसे सपोज में हमें अगर 40 कंप्यूटर की ज़रूरत होती है यहाँ पे,
तो हम इससे ज़्यादा सबनेट बना सकते थे। हमें 50 की ज़रूरत है। तो आइए ये देखते हैं कि हम पहले सबनेट में हम आईपी कहाँ से कहाँ तक देंगे। चाहे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि ये जो सबनेट है इसमें ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, जो पहला हमारा सबनेट है। तो जो हमारा पहला सबनेट है हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी ये होता है कि इस नेटवर्क की लास्ट आईडी जो होगा, लास्ट आईपी जो होगी वो ब्रॉडकास्ट, क्योंकि फर्स्ट आईपी जो हमारा होता है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, वो नेटवर्क आईडी होता है, वो हम यूज नहीं कर सकते, और जो लास्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ये आईपी क्या होगा 197.10.10. सिंपली जो नेक्स्ट सबनेट शुरू हो रहा है उससे एक पहले की आईपी होगी ना, तो 63 ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया इस नेटवर्क के लिए। और इस नेटवर्क के लिए हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा 197.10.10.191। और तीसरे सबनेट के लिए हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा 197.10.10. 255, क्योंकि अगला नेटवर्क हमारा 256 से शुरू हो रहा था ना, और 256 तो हम लिख ही नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो लास्ट जो हमारा क्या था 255 ही तो था, और हमारा लास्ट वो जो आईपी है वो वही आईपी हम यूज़ करेंगे ब्रॉडकास्ट के लिए। तो अब इसमें हमें होस्ट की आईडी देना, यूजेबल जो होस्ट हमारा हो रहा है, यूजेबल होस्ट जो होगा हमारे पहले सबनेट के लिए वो होगा 197.10.10.1 से लेकर 197.10.10.62। ये हम कंप्यूटर्स को असाइन कर सकते हैं आईपी। और इस नेटवर्क के लिए हम असाइन जो करेंगे 197.10.10. 65 से लेके 64 तो हमारा नेटवर्क आईडी है ना, तो 65 से लेके 197.10.10.191 तक। और इस नेटवर्क में जो हमारा होस्ट के लिए आईपी होगा 197.10.10.193 से लेके 197.10.10.254। तो ऐसे हम क्या करते हैं सबनेटिंग करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे आपको एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकते हैं आपको कि एक आईपी जैसे यहाँ पे दे दी गई 197.10.10.80/26। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी सबनेट आईडी बताओ और ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तो आप इसका सबनेट आईडी कैसे निकालोगे आपको ये CIDR वैल्यू देख के तो पता चल ही रहा होगा कि ये किस नेटवर्क का है, मतलब सबनेटिंग तो हुई है। आईपी तो देख के पता चल ही रहा है आपको कि ये क्लास C की आईपी है और
26 का मतलब ये है कि सबनेटिंग हुई है। सबनेटिंग हुई है इट मीन्स हमने 2 बिट जो है नेटवर्क को दिया है। तो जब हमने 2 बिट नेटवर्क को दिया है तो कैसे करेंगे हम, तो 2 बिट नेटवर्क को दिया तो सेम यही काम जो हमने किया है यही काम हमें करना पड़ेगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने आईपी ये है आईपी हमारा /26, इट मीन्स कि हमने सबनेटिंग की हुई है। और ये सबनेट आईडी हमारा किस नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा, किस में आ रहा, तो जो हमारा दूसरी सबनेट है ये 197.10.10.64/26, क्योंकि इसकी लास्ट जो आईपी होगी 191 तक है और इसकी आईपी क्या है 80, तो 65 से लेके 80 के बीच में ही आएगी। तो इसलिए इसका सबनेट आईडी जो हमारा होगा, इसकी सबनेट आईडी हम क्या देंगे, जो हमारा सबनेट आईडी होगा 197.10.10.64 है /26, और ब्रॉडकास्ट आईडी जो क्या होगा, तो 197.10.10. लास्ट आईपी जो है 191/26, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। तो अभी क्या है कि हमें इस नेटवर्क में कितने आई की ज़रूरत थी, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 नेटवर्क की ज़रूरत थी। और हम इसमें कितनी बना पाए सबनेट, 1 2 3 3 ही बना पाए हम। तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 3 से ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर हमें थोड़ी कम आईपी की ज़रूरत होती तो हम कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे उसमें हम क्लास बी की आईपी लेंगे या क्लास ए की आईपी लेंगे, किसी भी क्लास बी की आईपी से ही करके दिखाएंगे। तो क्लास बी की आईपी से देखेंगे कि हम कैसे कर पाते हैं। तो जब हम क्लास बी की आईपी से करेंगे तो इस रूल को डिसाइड करेगा, और क्योंकि आपको पता ही है कि 65,565 आईपी उसमें होता है क्लास बी में जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें तो ये इससे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं सबनेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सबनेटिंग पार्ट 3 वो पार्ट 3 होगा उसमें, उसके बाद पार्ट 4 भी होगा। सबनेटिंग की मैं 4 लेक्चर अपडेट करूँगा। ये सबनेटिंग पार्ट 1 जो हो रखा है, सबनेटिंग पार्ट 2 ये है, और सबनेटिंग पार्ट 3 में हम आगे ऐसे ही नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। और उसमें क्या है कि उसकी सबनेटिंग क्लास बी की आईपी से करेंगे, तब हमें पता चला क्लास बी की नेटवर्क से हम सबनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके अगले लेक्चर में हम VLSM पढ़ेंगे, सबनेटिंग विद VLSM मीन्स VLSM को यूज करके हम कैसे सबनेटिंग करेंगे, और कैसे VLSM को यूज करके हम क्या है कि अभी हम सिंपली सबनेटिंग जो कर रहे हैं इसके थ्रू हम नहीं कर पा रहे हैं, बट VLSM को यूज करके हम कर पाएंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।